हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ताबा रीमा एंड वेलकम टू रीमास वर्ल्ड। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी कि मैं ये ट्रीटमेंट ट्राई करूँ अपने ऊपर। बट हाँ, कुछ वो इश्यूज थे तो बट फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि ये बीबी जो बीबी ब्यूटी जो भी है, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है वो सब के बारे में क्योंकि ये मेरा पहला ट्रीटमेंट हो गया। हम सुपर नर्वस और मैं एक्साइटेड भी हूँ। और हमारे अरुणाचल में एक प्रोफेशनली जो सेमी परमानेंट मेकअप के ऊपर काम करते हैं, एक ब्यूटी स्टूडियो है लश ब्रो पार करके। तो मैं आज वहाँ जाने वाली हूँ और अपने ऊपर ये ट्रीटमेंट ट्राई करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं ये रिव्यूज़ देते रहूँगी क्योंकि उसके टोटल पोर से मुझे जितना तक पता है टोटल पोर सेटिंग होते हैं। तो आज मैं पहला सेटिंग लेने वाली हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपनी स्किन के रिव्यू दूँगी कि किस तरह से मैं फील कर रही हूँ, कैसे दिख रही है। अभी फ़िलहाल विदाउट मेकअप मेरा स्किन कुछ इस तरह से, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ कुछ पिंपल्स हैं, दाग धब्बे एंड जैसे ब्यूटिशियंस ने बताया कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके उसके भी कुछ कुछ अलग अलग है। अभी फ़िलहाल मैं जो लेने जा रही हूँ वो वाइटनिंग की है और वाइटनिंग के साथ साथ थोड़ा सा रिंकल्स भी लिफ्ट अप होंगे एंड जो एजेड वाले लाइक ओल्ड एज के लिए भी उसके लिए भी एक पर्टिकुलर कुछ वो है, अलग पैकेज है। तो बहुत सारे पैकेज है। तो मैं ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ये पहले खुद पे ट्राई करूँगी, उसके बाद फिर से मैं अपडेट करूँगी। अब चलते हैं लश ब्रो बार की ओर। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए लश ब्रो बार। तो अंदर चल के देखते हैं ट्रीटमेंट की प्रिपरेशन कैसे है। हम सुपर नर्वस, मुझे लग रहा है कि मुझे हल्का सा पेन भी हो सकता है, आई डोंट नो क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, लेट्स फाइंड इट। और मेरा लिंक पूरा पटा हुआ है, चेक चेक। वेलकम टू लश ब्रो बार। हाय हाय। ठीक है, अंदर जाना। थैंक यू। ओके, these are beauties. Ta-da! हाय 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 हाय। सो फाइनली वी आर हियर। ये सब हमारे सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट है। तो सब एक बार हाई कर दीजिए व्यूअर्स से। ओके, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है ये बीबी ग्लो के बारे में। तो आज मैं तो मुझे बस इतना पता है कि मैं बीबी ग्लो वाइटनिंग वाली ट्रीटमेंट लेने आई हूँ। तो वेल, आई एम होम नाउ। तो आप लोग पहला सिटिंग के बाद मेरा स्किन में रिजल्ट देख सकते हैं। कैन यू सी दैट ग्लो कर रहे हैं वो? तो ऑब्वियसली मेरा पर्सनल रिव्यू है, ये जेन्युइन रिव्यू है। ग्लो तो कर रही है, बट ये जो पिंपल्स का मार्क है, बड़ा बड़ा मार्क, मैं थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये गायब हो जाएगी। बट ये पहला सिटिंग है। आई होप सेकेंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग, फोर्थ सिटिंग तक ये रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि ये पिंपल्स क्योंकि कभी देखो नाखून से पोड़ना नहीं, पिंपल्स को पॉप नहीं करने हैं। तो मैंने किया, सो दैट्स वाई यहाँ पे पूरा वो है, मार्क रह गई। एंड या सिटिंग, मैं पहले बोल रही थी कि सेटिंग इट वाज नॉट सेटिंग, वो सिटिंग है, बिठाना। तो मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब क्या क्या कहते हैं, बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं किसी के मुंह से सुनी थी कि सेटिंग। सो आई सेड सेटिंग।
तो एक्चुअली ये वो सेटिंग नहीं है, पर सिटिंग, सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग, फोर्थ सिटिंग, ठीक है। तो मेरा पहला सिटिंग के बाद ये रिज़ल्ट आया एंड मैं बहुत ही खुश हूँ रिज़ल्ट को देख के। एंड शुरुआत में मैं डर रही थी, आई वॉज स्केर्ड बिकॉज वैसलीन बहुत यूज़फुल है। आई वॉज स्केर्ड बिकॉज नैनो नीडल से काम करते हैं ना, तो मैं थोड़ी बहुत डरी हुई थी, मुझे लगा कि पेनफुल होगा, बट तो भी फ्रैंक पेनफुल बिल्कुल भी नहीं था। जब उन लोग आपकी लाइक मेरे ऊपर काम, स्किन के ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो तब मैं एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत अच्छा मसाज हो रहा है, और मैं सो भी गई थी बीच में। एंड इट टुक मोर लाइक हाफ एन आवर से थोड़ा ज़्यादा समय लिया, बट मैं रिज़ल्ट से बहुत ही खुश हूँ फ़िलहाल अभी के लिए। आई डोंट नो आगे क्या होगा स्किन, बट उन लोगों ने मुझे ये एक रिपेयर, कुछ तो है, रिपेयर क्रीम दिया शाम सुबह लगाने के लिए। एंड स्टीव, आई डोंट नो आप लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्टीव या ऐसे कुछ है, स्टीव, पता नहीं आप लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये क्रीम को लगाना है, ये रिपेयर क्रीम है, शाम सुबह लगाना है। एंड ये मेरा पहला रिव्यू है लाइक पर सिटिंग का, और मैं आफ्टर 6 days और 1 week में फिर से सेकेंड सिटिंग लेने वाली हूँ। तो आप लोग जब ये ट्रीटमेंट लेने के दौरान में मेकअप को अवॉइड कर रही जितने हो सके, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं भी अवॉइड करूँगी, बट हाँ कुछ दिन जब ज़रूर होंगे तो करना पड़ेगा। सो एंड ये मेरा रिव्यू सॉरी, ये मेरा जेन्यून रिव्यू था। आई हैव अ weird एक्शन, एक्सक्यूज मी फॉर द स्किन बहुत ही ग्लो कर रहा है, तो मैं पहला सिटिंग से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप लोगों को लश ब्रो बार के बारे में, ये जितने भी सेमी परमानेंट मेकअप होते हैं सब करते हैं, आई लैशेस से लेके आईब्रो से लेके स्किन से लेके सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ करते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंटेक्ट नंबर दे दूँगी, और लोकेशन ईटानगर 0 किलोमीटर 0 पॉइंट में है, KFC का नीचे में है। तो उसके बारे में अगर जानना है या पूछताछ करना है तो मैं कंटेक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। और ये मेरा जेन्यून रिव्यूज़ था, बट मैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये ट्रीटमेंट लेना है, या बिकॉज हर कोई, मतलब एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे, राइट। किसी को ट्रीटमेंट लेना चाहे तो जाके ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको लेना ही है, ये ट्रीटमेंट लेके ही सुंदर होना है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर किसी को लेना है तो वो जाके कर सकते, ट्राई कर सकते हैं, आईब्रोज बना सकते हैं, आई लैशेस वो कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आईब्रो बनाने वाली थी, मतलब मैं चाह रही थी कि मैं आईब्रो की करूँ, बट मुझे लगा कि स्किन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बट ये ट्रीटमेंट के बाद हाँ, ये बीबी ग्लो ट्रीटमेंट लेने के बाद इफ पॉसिबल मैं उसके बाद आईब्रो के करूँगी, क्योंकि आईब्रो में इतने टाइम लगती है एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक आईब्रोज। ट्राई करती हूँ, एक सीधा हो जाता है तो एक टेढ़ा हो जाता है। तो इसके बाद मैं ज़रूर आईब्रो को बनाना चाहूँगी, क्योंकि मेरा आईब्रोज बहुत कम है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, हर किसी को ज़रूरी नहीं कि आप ये ट्रीटमेंट ले या तो आईब्रोज बनाए, इट्स अप टू यू। जिसको करना है वो जाके कर सकते हैं। हर कोई सुंदर है, ज़रूरी नहीं कि जो आईब्रो बनाएगा, जो ये ट्रीटमेंट लेगा वही सुंदर होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये वीडियोस देखे इतनी देर तक। एंड मैंने अपनी जेन्युइन रिव्यूज़ शेयर करी, और सेकंड सिटिंग के बाद भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी रिव्यू जेन्युइन वाली, एंड थर्ड सिटिंग फोर्थ सिटिंग के बाद भी शेयर करेंगे। और ये था मेरा पहला सिटिंग के बाद जो रिव्यू है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ रिज़ल्ट के साथ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, नमस्कार, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर।